प्रियंका की बेस्ट फ्रेंड रश्मित। रश्मित, वेलकम टू फिल्म इंडो। हाउ आर यू? I'm good. How are you? मैं एकदम ठीक हूँ। पहले तो ये बताइए, कल आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है काफी रोती हुई नजर आई, तो आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा होगा। जी जी, काफी मुश्किल था देखना उन्हें वैसे। And it felt really bad. It felt I think I cried with her a little because I cannot see her crying. And yeah, it didn't feel great. जो बोला गया वो तो बिल्कुल भी नहीं. I'm so sorry. Yeah. Oops. Uh, oh God. Yeah. Sorry, my phone started acting up. या तो जो बोला गया वो सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने कल ही पिछले 5 एपिसोड्स फिनिश किए थे because I did not get time where I was shooting and there was no network. तो मैंने कल ही वो 5 एपिसोड पूरे किए थे। आई थिंक ट्यूसडे के एपिसोड में बोला गया था वो चीज व्हाइल सिटिंग विद निमृत एंड गौतम। तो मुझे था कि शायद सलमान सर को ये भी बताना चाहिए था कि कौन उनके साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रहा था, क्योंकि दिस शुड हैव कम आउट, क्योंकि दे वर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कॉन्वर्सेशन इज दे वर अग्रीइंग टू व्हाट सौंदर्या सेड। दे वर हम्म। अग्रीइंग। आई हर्ड गौतम सेइंग हाँ हाँ बिल्कुल। तो एब्सोल्युटली। तो वो चीज बतानी चाहिए थी, क्योंकि बाद में आप आके हिमायती बनते हो, बाद में आप आके क्लैरिफाई कर रहे हो कि नहीं नहीं बहुत लाइट वे में बोला गया था, आई एम सॉरी, थिंग्स लाइक दीज आर नॉट सेड इन द वेरी लाइट मैनर। हम्म। From what I see, from what I know of Priyanka sees, it was not said in a light manner. यस। क्योंकि क्योंकि जो चीज मैंने देखी जब उन्होंने रूम शफल किए, शी सेड कि मैं चाहती हूँ सौंदर्य और सुम्बुल को पता चले कि मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना वो मेरे बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, और यहाँ उनको क्या सुनने को मिलता है कि जिसके तरफ उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया था वो उनके बारे में ऐसा बोल रहा है। चाहे उन्होंने हफ्ते पहले बोला हो, चाहे उन्होंने 2 दिन पहले बोला हो, चाहे उन्होंने 6 दिन पहले बोला हो, दैट डजेंट मैटर। वेरी ट्रू। मतलब आपने अपने मन में ऑलरेडी एक सोच बना ली है कि ये तो है ही खराब। रश्मित, ये जो पूरा मुद्दा है ये ना सिर्फ प्रियंका के लिए बल्कि अंकित की मम्मी के लिए जो बोला गया है, तो ये बहुत ज्यादा हर्ट करने वाली बात थी। तो यस यस। आप प्रियंका को बहुत अच्छे से जानती हैं। क्या आपको उनके फैमिली या अंकित की फैमिली की तरफ से कोई किसी तरह का फीडबैक मिला कि वो लोग भी बहुत नाराज थे इस तरह से? मेरी उनसे बात हो नहीं पाई है, because I just told you where I am shooting, there is no network, and मेरी बात हो नहीं पाई है। I will talk to them, क्योंकि ये सिर्फ ना ना सिर्फ उनको बुरा लगा, मुझे तो काफी बुरा लगा। I did get a message from her other friends, other best friend that I know ऑफ, जो उनकी पहले से दोस्त है, हम लोग तो फिर भी शो पे मिलते जो उनको पहले से जानते हैं। इट इज वेरी हर्टफुल टू देम ऑल्सो कि यार उसके बारे में ऐसा क्यों बोला जा रहा है। नॉट जस्ट इट इज बीन सेड अबाउट 2 people, दैट इज अंकित भाई's मदर एंड प्रियंका। सो इट्स वेरी रॉन्ग। आप किसी को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, आप जानने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, वो क्या है। आप और उनके बारे में ऐसा बोलते हो, दैट इज वेरी रॉन्ग। वो आपके एथिक्स दिखाते हो और फिर आप बातें करते हो कि मेरे बारे में ऐसे मत बोलो, मेरा इंटेलेक्ट नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकती। आपका लेवल अपने आप दिख रहा है मैम। आपका लेवल अपने आप दिख रहा है कि आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो, किस वे में बोल रहे हो। यस। रश्मित, आपने अभी बातों बातों में कहा कि अंकित भैया के बारे में, जिससे मुझे लगा कि प्रियंका के साथ साथ अंकित के साथ भी आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है है ना? तो जब प्रियंका घर के अंदर गई ना, मुझे एक चीज बार बार रिपीट करती हुई लगी जिसका वो स्ट्रेस लेकर गई कि ये रिश्ता मेरी तरफ से ही है, ये रिश्ता मेरी तरफ से ही है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया वो क्यों इतना इस बात का स्ट्रेस ले रही है। आप बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे लगता है आप ऑडियंस को बता पाएंगी। मैं बता सकती हूँ। उनके किसी एक पुराने इंटरव्यू में भी आप देख सकते हैं, वेयर अंकित भाई हैज सेड वेरी क्लियरली कि ये फ्रेंडशिप जो है वो प्रियंका की तरफ से ज्यादा है। मतलब वो इस फ्रेंडशिप को ज्यादा चलाती है, मेरा इतना एफर्ट नहीं है। जो कि बहुत सच, मतलब सच तो नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं वो प्रियंका को फील भी होता है कि ये फ्रेंडशिप, किस फ्रेंडशिप ऑल्सो, इट्स नॉट अबाउट रिलेशनशिप, एक दोस्ती भी दोनों तरफ से ही होती है। तो यस। अंकित भाई जैसे इंसान है वो बहुत इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बात नहीं करते, वो ज्यादा शो नहीं करते अपने इमोशन। वो फील बहुत कर रहे हो सकते हैं बट वो इमोशन शो नहीं कर पाते। तो वो चीज आई थिंक मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू स्टे फ्रेंड्स आल्सो विद हिम। कि लोग, क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशन तो करते ही है ना।
तो जो वो बात उन्होंने बोली कि मेरी तरफ से ये मेरी तरफ से, तो शी ऑल्सो बोलते है कि यार मैं मान गई 99% मेरी तरफ से है, बट वो 1% तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, हाँ। जो कि जायज है, वो आप 1% आप करोगे ही एक्सपेक्ट। तो हम्म। वो एक नेचुरल सी चीज है। तो वो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप नहीं है, वो उस वे में नहीं बोला गया कि हम कपल है या कुछ है। वो रिश्ता जो है वन साइडेड, वो इसीलिए बोला गया कि वो दोस्ती ही वन साइडेड होने लग ओके गई है। ओके बट ओके। अभी आई थिंक द डायनामिक्स हैव चेंज्ड, एंड आई थिंक देर बोथ देयर फॉर ईच अदर, विच इज वेरी नाइस। क्योंकि या। जो भी कहो, है तो दोस्ती, आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे लड़ ले झगड़ ले जो मर्जी कर ले, प्रियंका नहीं जाने देगी अंकित भाई को हमसे दूर। हाँ, लेकिन ना आपने जैसे कहा कि फ्रेंड है, मुझे जब शेखर सुमन आए तो उन्होंने बोला कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल सलमान सर ने बोला कि तुम्हारी कोई चीज नहीं ली है, तुम्हारी चीज जो है, जो तुम्हारा जिसमें आके हो, तो तुम्हारे साथ ही बैठा है। तो ये चीजें जो है, ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को लगता है कि कपल है, लेकिन ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं कि बाबा दोस्ती भी बहुत मुश्किल से निभ रही है। तो ये कहीं ना कहीं, so this is how people see in life also, ऐसे लड़का लड़की दोस्त होते हैं। वही बात है ना, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, जो बोला जाता है ऐसा सच नहीं है। ये सब फिल्मी बातें होती हैं। एक लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, एंड वो एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आई थिंक हम लोगों का रिलेशनशिप सबका ऐसे इसलिए है, with all the co-actors of our show, of our star cast, उडारिया की star cast, यस। क्योंकि हम लोग out of Mumbai, we were shooting in Chandigarh, and we did not have friends outside work. The हम्म। same, we were hanging out with the same people that we were shooting with, तो हम लोग एक family की तरह ही रहने लग गए थे। तो that's why the friendship that Priyanka and Ankit bhai have is very different from what people perceive, people have seen in Bombay, and that is one of the reasons that people don't realize कि यार उनका बॉन्ड अलग है, क्योंकि वो साथ में रहते भी हम लोग साथ में ही थे। मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसेस में रह रहे हैं, बट सेम ही सोसाइटी में रह रहे हैं, अलग अलग फ्लैट है, बट वही है ना कि हम लोग साथ में ही चिल कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, तो वो दोस्ती होना जायज है। आप हम्म। उस दोस्ती को गलत नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो अपने को एक्टर्स के साथ ऐसा नहीं कर सकती। आप नहीं कर सकते, उनका बॉन्ड आपको क्या पता है, हमने हमने किन कंडीशन में शूट किया, हम कहाँ यस रह रहे थे, क्या कर रहे थे, वो आपको नहीं पता है, वो हमें यस पता है। तो यस। आप रह के ट्रू। दिखा लो, आप करके दिखा लो, हम भी देख लेंगे कौन रहता है, कैसे बात करता है किसी और से फिर। ट्रू ट्रू। तो रश्मित ये बताइए, ये जगत माता जो है इधर आके बनी, या वाकई में है प्रियंका जगत माता? आई थिंक वो है जगत माता, विच इज ऑल राइट। आई मीन शी या। डजंट गो आउट, वो कहीं गलत जाके कुछ नहीं बोलती हैं, वो किसी के लिए गलत नहीं बोलती हैं। वो एक बहुत ही स्पेसिफिक वे में, मतलब वो किसी को इंस्टिगेट करने के लिए कभी कुछ नहीं बोलती हैं। वो नॉर्मली बस अपना ओपिनियन रख देती हैं। हम्म। वो किसी से गलत तरीके से ओपिनियन नहीं रखती हैं, वो बहुत सरल तरीके से अपना ओपिनियन रख देती हैं सामने की, बस मैं मतलब जैसे आई थिंक आई रिमेम्बर दैट फ्रॉम वेरी स्टार्ट। और प्रियंका को जब पनिशमेंट भी दी गई थी कि आपको अब सारा काम करना पड़ेगा, तो वो बोला गया था कि इंस्टिगेट करती हैं, हम्म। इंस्टिगेट नहीं करती हैं। सुबह वो इंस्टिगेट नहीं कर रही थी सौंदर्या को, बहुत ही, क्योंकि सौंदर्या के आने से पहले ही प्रियंका एंड अंकित भाई वर डिस्कसिंग कि यार सौंदर्या तो बेचारी किचन में ही रह जाएगी पूरे दिन, अगर ऐसे काम करती रही, ऐसे सब उसको एक एक चीज बोलते गए, तो वो बेचारी एक यस। पूरे दिन किचन में रह जाएगी। उन्होंने उसको गलत तरीके से नहीं बोला था, वो उसके लिए फील कर रहे थे कि यार वो पूरा दिन किचन में रहेगी। तो जब वो आई और वो पूछ रही थी, तो निमृत से उन्होंने पूछा था कि क्या बनाना है क्या बनाना है, तो उन्होंने बड़े नॉर्मली बोला कि यार तू अपने कन्वीनियंस से बना दे, तेरे को लग रहा है उपमा खाएंगे सब, तो एक ही बार में उपमा बना दे, क्योंकि वरना तू किचन में पूरा दिन बैठी यस। रहेगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू कुछ और नहीं कर पाएगी। तो वो इंस्टिगेशन नहीं होता है, वो एक दूसरे बंदे को नॉर्मली बोलना होता है कि यार तुम ऐसा कर लो ना, तुम वरना पूरे दिन किचन में ही बैठे रह जाओगे। वो बहुत नॉर्मल वे में बोला गया था, ना कि उस वे में। रश्मित, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। ये नम्रित और प्रियंका, ऐसा लगा शो में आने के बाद कि बाहर से कुछ इश्यूज थे जो इधर आके कंटिन्यू हुए हैं, जो मतलब। मैंने देखा है, फ्रॉम व्हाट हम्म। आई नो प्रियंका एंड निमृत have met only twice, that too for a shoot. One was big picture and the other was for a holy event last year 2021, and that is the only two times they've met before the show, वो भी काम के सिलसिले में कुछ घंटों के लिए। तो निमृत का जो ये पर्सनल कमेंट्स चालू हुए हैं, आई डोंट नो वेयर दिस कम्स फ्रॉम,
whether it comes from an insecurity कि they both are the colors का face, और द इनसिक्योरिटी कि उनका शो बहुत टाइम पहले खत्म हो गया था और इन लोगों का जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, तो ये लोग हाइप में है कहीं ना कहीं। तो एंड वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इट कम्स आउट ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ हर सेल्फ। तो वो काफी खराब लगता है। कोई पर्सनल वेंडेटा प्रियंका की तरफ से तो नहीं है, क्योंकि वो नम्रत को जानती ही नहीं है इतना कि वो उनके लिए पर्सनली कुछ फील भी करे, वेदर इट्स फ्रेंडशिप, वेदर इट्स समझ गई। हेट्रेड और एनीथिंग। वो वो उतना जानती ही नहीं है उनके बारे में, तो वो उनके लिए वैसा कभी कुछ फील करेंगी ही नहीं। ओके। तो वो चीज है कहीं ना कहीं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि प्रियंका की तरफ से कुछ भी पर्सनल है। जो निमृत काफी बोलती हैं कि उनकी तरफ से उनकी तरफ से, वो दिखता है ऑडियंस को कि आप ही की तरफ से है, आप ही बात करती हैं, आप ही को इनसिक्योर, आप ही इनसिक्योर है उनसे। तो हम्म। आपको लगता है कि घर की जो सिचुएशंस है इतने स्ट्रेस में, तो कहीं ना कहीं जिस फीलिंग को ये दोनों दबा के छुपा के बैठे हुए हैं कि शायद एक दूसरे को फ्रेंडशिप से ज्यादा जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं प्रियंकित के फैंस, वो कहीं ना कहीं इस घर में इनको रियलाइज होगा या ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच में? सी, यू नेवर नो कब क्या हो जाए। आई डोंट नो, गए एज अ साथ में फ्रेंड थे। व्हाट यू एक्सपेक्ट? चलिए, आप तो दोनों को अच्छे से जानती हैं। आई मीन आई सी दी हैप्पीनेस ऑफ बोथ ऑफ देम। अगर उनको इस चीज में, अगर एक दूसरे में खुशी मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब हम कौन ही होते हैं, मैं हम लोग तो अपने दोस्तों की खुशी में खुश होने वाले लोग हैं। तो अगर प्रियंका को इसमें खुशी मिल, इन अंकित भाई में कोई खुशी मिलती है और इस रिलेशनशिप में खुशी मिलती है, तो आई बी वेल एंड गुड सपोर्टिंग इट फुल्ली। बट इफ नॉट देन इट्स फाइन। मतलब जरूरी नहीं है कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, जरूर हो सकते हैं। गए तो वो साथ में थे, बाहर आए, क्या पता अलग अलग बाहर आए, क्या पता किसी और के साथ बाहर आए, यू नेवर नो। ओ, लेकिन आपसे कभी उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया? They're best friends. That I know. They're very good friends, and I know that because Priyanka, I don't know about Ankit भाई, बट प्रियंका की तरफ से तो फ्रेंडशिप ही है। वो उन्हें, जैसे उन्होंने आई थिंक बोला भी एक एपिसोड में कि यार मैं तुझे भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करती यस। हूँ, हाँ। विच इज वेरी ट्रू। वो उनको भी जाके ऐसे ऐसे कर देगी कि ये अंकुड़ी। तो वो अंकित, वो उनकी आदत है। वो हर किसी को बच्चे की तरह ही ट्रीट करती हैं। तो उनके बीच में ऐसा कुछ है नहीं। वो बहुत अडोर जरूर करती है अंकित भाई को। उनको लगता है बहुत बहुत ही सीधा सा है, दिल का बहुत साफ है, लोग उसको गलत समझ लेते हैं। तो उनको काफी वो फील होता है। तो वो फुल पावर मस्ती करती है, वो बच्चों की तरह ही ट्रीट करती है कि मैं वो। जरूरी नहीं है आप किसी से प्यार ही करो, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते हैं। some things are very unconditional, they don't have to, there doesn't have to be a name। तो हम्म। वो चीज मुझे लगती है कि उनके बीच में है। मतलब अगर मैंने देखा है कि कोई अनकंडीशनली किसी को प्यार कर सकते हैं बिना किसी कंडीशंस के, सिर्फ सिर्फ दोस्ती है, सिर्फ एक प्यार देना है, तो वो आई थिंक वो दिखता है मुझे इनमें कि कोई थैंक यू रश्मि, एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि सुम्बुल के पापा आए थे, उन्होंने अंकित भाई की भी तारीफ की, और जिस तरीके से प्रियंका ने सुम्बुल की तरफ प्रोटेक्टिव दिखी, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि कलर्स के फेस को प्रमोट कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं, पर आप इन सारी सिनेरियो पे क्या बोलेंगे? आई थिंक कहीं ना कहीं एक मुझे भी लगता है कि जो पोर्ट्रे हो रहा था आउटसाइड द हाउस फॉर सुम्बुल, इट वाज वेरी बैड। मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि वो एक छोटी बच्ची है, तो उसके ऊपर एक उसको एक गलत लाइट में दिखाया जा रहा है। आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट रियली बैड कि यार मतलब उसको कैसे ही ट्रीट करते हैं ये लोग अंदर, एंड वो बनते हैं उसके बेस्ट फ्रेंड्स। उसने खुद बोला मेरे दो जिगर के टुकड़े हैं, एंड देन शी गेट्स टू नो कि ओ शिट, these are the two people who portraying me in the wrong light, which was very sad। it was very sad to see that। तो ऐसा नहीं है कि कलर्स के फेस को ही प्रमोट करते हैं या कुछ है। आई थिंक उनको बुलाना इम्पोर्टेंट था। आई थिंक सुम्बुल को एक रियलिटी चेक देना बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो आप सोच रही हैं, जो आपको लग रहा है कि सही है, वो सही नहीं है। आप उस चीज से बाहर निकलिए, आप अपनी गेम खेलिए, एंड आई होप शी डज। क्योंकि वो काफी लोगों की रोल मॉडल है, एंड वो काफी छोटी है अभी उम्र में। बोला जाता है बच्ची है, बच्ची मत बोलो, बच्ची मत बोलो, बट आप कर नहीं सकते हो कुछ, क्योंकि बाकियों के सामने वो बच्ची ही है। तो अगर वो जैसे भी खेले, अब वो नहीं भी है मेच्योर, तो वैसे ही खेले तो बहुत अच्छा लगेगा। यस। शायद लोगों को ज्यादा पसंद आएंगी वो पसंद वैसे। आया। या। जी।
तो मुझे लगता है उनको उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है लोगों की बातों में आके ये बनने की कि मैं मैच्योर हूँ, मैं मैच्योर हूँ। नहीं, आप नहीं भी होगी तब भी आप लोगों को पसंद आओगे। यस, थैंक यू रश्मि हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक यू। यू।